भारत के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सरकारी फाइलें कुछ नहीं कहती, बिल्कुल खामोश हैं। एक ऐसा मिलिट्री बेस जहां की चुप्पी जवाबों से कहीं ज्यादा गहरे सवाल खड़े करती है। आज हम बात कर रहे हैं चरबतिया एयरबेस की और उस रहस्य की जो दशकों से इसकी दीवारों में दफन है। जानते हैं, इस पूरे रहस्य की जड़ें एक ऐसी घटना में है जिसे इतिहास के पन्नों में कभी जगह ही नहीं मिली। एक ऐसी रात जिसकी गवाही देने वाला कोई नहीं है, सिवाय उन चंद लोगों के जिनकी आवाज को शायद हमेशा के लिए दबा दिया गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 30 अक्टूबर 1962। यही वो रात थी, यही वो एक अकेली घटना थी जिसने चरबतिया को हमेशा हमेशा के लिए रहस्यों के साए में धकेल दिया। सोचिए, रात के करीब 2:45 बजे का वक्त। आसपास के गांव के लोग गहरी नींद में हैं। तभी आसमान में एक ऐसी रोशनी कौंधती है जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। एक बहुत तेज अंधी कर देने वाली चमक, लेकिन पूरी तरह खामोश। जमीन तक कांप गई, पर किसी धमाके की आवाज नहीं आई। और फिर जितनी तेजी से वो रोशनी आई थी, उतनी ही तेजी से गायब हो गई। पीछे छोड़ गई सिर्फ अंधेरा और खौफ। और फिर जो हुआ वो उस रोशनी से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। सुबह होने से पहले ही पूरा का पूरा इलाका सील कर दिया गया। भारतीय सेना और एयरफोर्स ने हर रास्ता बंद कर दिया। हालत ये थी कि लोकल पुलिस तक को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इस घटना पर ना कोई सरकारी बयान आया, ना कोई प्रेस रिपोर्ट छपी। इसे इतिहास से ऐसे मिटा दिया गया जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। तो सवाल तो वहीं का वहीं है ना, उस रात की वो खामोश रोशनी आखिर थी क्या? और अगर वो कुछ नहीं था तो उस पर इतनी गहरी खामोशी का पहरा क्यों बिठाया गया? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। शायद इस सवाल का जवाब हमें उस घटना में नहीं, बल्कि उस जगह में मिलेगा जहां ये सब हुआ। एक ऐसा एयरबेस जिसका मकसद ही शायद नक्शों पर दिखना नहीं था, बल्कि रहस्यों को छुपाना था। देखिए, चरबतिया का जन्म ही सीक्रेसी में हुआ था। बात है 1942 की, जब ब्रिटिश हुकूमत ने इसे एक खुफिया बेस के तौर पर बनाया। आज़ादी के बाद भी इसकी असलियत हमेशा धुंधली रही। कागजों पर इसे हमेशा एक सहायक सुविधा कहा गया, मतलब एक ऐसा बेस जो मेन ऑपरेशंस के लिए नहीं है, बस सपोर्ट के लिए है। और यही टैग इसकी असलियत पर पर्दा डालने का सबसे बड़ा हथियार था। अब सोचिए, अगर आपको एक खुफिया अड्डा बनाना हो तो आप कैसी जगह चुनेंगे? बिल्कुल ऐसी ही। ये आबादी से मीलों दूर था, घने जंगलों से घिरा, जिसे ऊपर से देख पाना लगभग नामुमकिन था। यहाँ से पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर नजर रखी जा सकती थी। और सबसे बड़ी बात, उस दौर में यहाँ मीडिया की पहुंच ना के बराबर थी। यानी यहाँ जो भी होता वो दुनिया की नजरों से हमेशा छिपा रहता। ये स्लाइड चरबतिया की असलियत को साफ कर देती है। एक तरफ होते हैं आम एयरबेस, जहां पब्लिक इवेंट्स होते हैं, सैनिकों की आवाजाही दिखती है, और दूसरी तरफ था चरबतिया, जहां सिर्फ खामोशी थी। यहाँ कोई परेड नहीं होती थी, यहाँ सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही आते जाते थे, और यहाँ से उड़ने वाले विमानों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। ये एक एयरबेस कम एक भूतिया अड्डा ज़्यादा था। अब कहानी पहुंचती है 1960s के दशक में। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। शीत युद्ध का दौर, जब जासूसी अपने चरम पर थी, और चरबतिया इस खतरनाक खेल का एक गुमनाम मैदान बनने वाला था। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत को एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक सिखाया। हमें पता चला कि जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि खुफिया जानकारी के मोर्चे पर भी लड़ी जाती है, और हम उस मोर्चे पर बहुत कमज़ोर थे। अब देश की सुरक्षा के लिए एक नई, आक्रामक और बिल्कुल सीक्रेट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत थी। जरा इन तारीखों को एक साथ रखकर देखिए। 1962 का युद्ध, ठीक एक साल बाद 1963 में चरबतिया में बिना पहचान वाले विमानों का दिखना, 1965 में पास में एक रहस्यमयी क्रैश जिसे दबा दिया गया, और फिर 1968 में भारत की अपनी बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ यानी RNW का गठन। क्या आपको ये सिर्फ इत्तेफाक लगता है? ये घटनाएं अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही कहानी की कड़ियां थी। इन विमानों को घोस्ट प्लेन्स के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि उन पर भारतीय वायुसेना का कोई निशान नहीं होता था। वो कब उड़ते थे, कहाँ जाते थे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। बाद में जो दस्तावेज सामने आए वो इशारा करते हैं कि ये विमान भारत की जमीन से चीन और तिब्बत पर जासूसी के लिए उड़ाए जा रहे थे, और ये भारतीय और विदेशी खुफिया एजेंसियों का एक साझा टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये प्लेन हमारे नहीं थे तो ये किसके थे? कौन सा देश था जो भारत की धरती को अपने गुप्त मिशनों के लिए इस्तेमाल कर रहा था?
और भारत सरकार की इसमें क्या भूमिका थी? लेकिन ये कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं है। अब हम इस रहस्य के एक और भी गहरे और ज्यादा खतरनाक पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात उन अनसुलझी घटनाओं की है जिन्हें शायद जानबूझकर भुला दिया गया। एक एक करके इन घटनाओं पर नजर डालिए। साल 1971 एक सैनिक गश्त पर निकलता है और फिर जैसे हवा में गायब हो जाता है। उसका नाम रिकॉर्ड से ही मिटा दिया जाता है। साल 1984 एक रहस्यमयी क्रैश होता है, लेकिन सेना उसे कचरे का निपटान बताकर सारे सबूत मिटा देती है। 1991 बिना किसी वार्निंग के पूरे बेस को घंटों के लिए बाहरी दुनिया से काट दिया जाता है। और हर बार, हर एक घटना के बाद एक ही जवाब, सिर्फ 2 शब्द, तकनीकी अनियमितता। ये एक पैटर्न था, हर मुश्किल सवाल को दबाने का एक तय तरीका, एक ऐसा कोड वर्ड जिसका मतलब था कि आगे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो क्या ये सब सिर्फ हादसे थे? क्या ये महज इत्तेफाक था, या फिर चरनोबेटिया की चारदीवारी के पीछे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जिनके नतीजे इतने खतरनाक थे कि वो किसी के काबू से बाहर हो चुके थे? आप सोच रहे होंगे कि ये तो पुरानी बातें हैं, शीत युद्ध खत्म हो गया, दुनिया बदल गई, लेकिन सच ये है कि चरबतिया पर पड़ा वो रहस्य का पर्दा आज भी नहीं हटा है। अतीत की परछाइयां आज भी वहां मौजूद हैं। आज भी इस बेस की ऑफिशियल स्थिति सीमित गतिविधियां ही बताई जाती हैं। अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं तो आपको गोलमोल जवाब मिलते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में इसके कुछ हिस्से जानबूझकर धुंधले कर दिए जाते हैं, और जो रिटायर्ड अधिकारी इसके बारे में जानते हैं वो इस पर बात करने से आज भी डरते हैं। ये सब क्या साबित करता है? यही कि ये गोपनीयता एक सोची समझी नीति है। और यहीं आकर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सब शीत युद्ध की बातें हैं, इतिहास का एक भूला हुआ चैप्टर है, तो आज भी इस दौर में भी चरबतिया को इतने गहरे रहस्यों में क्यों रखा गया है? आखिर क्या छिपाया जा रहा है? जवाब शायद इसी एक लाइन में छिपा है। शायद कुछ ऑपरेशन आज भी चल रहे हैं, शायद कुछ सच ऐसे होते हैं जिनका सामने ना आना ही देश की सुरक्षा के लिए बेहतर है। और चरबतिया शायद आज भी उन्हीं सच्चाइयों का एक खामोश पहरेदार बना हुआ है।